नमस्कार। आज का टॉपिक है प्रश्नावली 7.4 का प्रथम सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। जहाँ तक समय मिला तो वहाँ तक करेंगे हम। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था प्रमेय कि किसी दो त्रिभुज है, मतलब एक त्रिभुज है, उसमें बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है और बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। ये सब हमने अध्ययन कर लिए थे। चलिए दोस्तों, एक नई जोश और उत्साह के साथ शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.4 का प्रथम सवाल। देखो दोस्त, प्रथम सवाल क्या कहता है, आपके सामने दिख रहा है। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले देखो दोस्त, इसमें कुछ करना नहीं, बस हमें लिखना होगा। जैसे एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, मान लो एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम क्या है, ए बी सी। तो हमें सिद्ध करना है ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने की जो भुजा है वो क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। अब देखो आप, यहाँ हमको लिखना होगा हल। हल में आपको कुछ नहीं लिखना है, बस इतना लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं हम जानते हैं हम क्या जानते हैं दोस्त, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में ये था पहला सवाल। तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। क्यों? हमने प्रमेय पढ़ा था, हाँ सर पढ़ा था। लेकिन ये बताओ दोस्त, समकोण त्रिभुज में यहाँ लिखना है फिर, लेकिन समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 अंश का होता है। मैंने पहले ही बता दिया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसमें पीछे जाकर वीडियो को दोस्त देख लो ना, तब समझ आएगा कि अभी अभी बता देता हूँ। देखो, अगर ये 90 अंश है तो क्या ये 90 अंश से ज़्यादा होगा? मान लो ये 90 अंश से ज़्यादा है या 90 अंश ही है, हो गया तो 90 अंश हो गया, 90 90 180, तो ये कहाँ गया? देखो, तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में केवल एक ही कोण 90 अंश होता है और उससे सब छोटे होते हैं, यानी इसमें समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 अंश का होता है। तो सबसे बड़ा कोण 90 अंश का होता है, इसलिए उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी ना दोस्त। तो इसलिए इसके सामने की भुजा एसी होती है, कर्ण, इसलिए कर्ण एसी सबसे बड़ी भुजा होगी। तो इसमें आपको बस इतना ही लिखना होगा। तो हमारा पहला सवाल खत्म। फिर दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल आपके सामने आ गया, कहता है आकृति 7.48 में, मतलब ऐसी आकृति में त्रिभुज एबीसी की भुजाओं, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं, जैसे पहले फिगर बना देता हूँ फिर इसको आपको समझाता हूँ। ए बी सी, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु पी तथा क्रमशः बिंदु क्यू तक बढ़ाया गया है। तो इसको हम बढ़ा देते हैं यहाँ ए कहाँ तक बढ़ाया गया है, पी, और ए कहाँ तक बढ़ाया गया है, क्यू। तो क्या कहता है, पी और क्यू तक बढ़ाया गया है। साथ ही कोण पी बी सी, पहले क्या दिया है लिखते हैं, दिया है कोण पी बी सी जो बड़ा है वो क्यू सी, छोटा है क्यू सी बी से। देखो दोस्त, जब जिसकी तरफ एक बंद रहता है ना वो छोटा होता है, और जिसकी तरफ एक खुला इसका मुंह रहता है वो बड़ा कोण होता है। इतना समझ आ गया दोस्त। तो एक बात समझो बउआ कि कोण पी बी सी, यानी कोण पी बी सी छोटा है क्यू सी बी सी, मतलब इससे छोटा है। अगर इसको हम कोण 1 मान देते हैं, इसको 2, तो कोण 1 जो है वो छोटा है कोण 2 से। यही हमें दिया है। और क्या दिया है कि दर्शाइए कि ए सी बड़ा है ए बी से।
तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए सी बड़ा है ए बी। यही हमें सिद्ध करना है कि मतलब ए भुजा इससे बड़ी होगी। तो इस भुजा को इससे बड़ा सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर इस कोण को हम इससे बड़ा सिद्ध कर दें तो इसके सामने की भुजा ए सी बड़ी हो जाएगी इसके सामने की भुजा ए बी से। तो आइए प्रमाण देखते हैं। देखो दोस्तों, प्रमाण में जब हम देखेंगे तो एक बात आप सब गौर करो कि जो कोण 1 है वो छोटा है कोण 2 से, इसको 3 इसको 4। तो हमें सिद्ध करना है क्या, अगर हम ए सी बड़ा है ए बी से, अगर कोण 4 बड़ा है कोण 3 से सिद्ध कर देते हैं तो इसके सामने की भुजा ए सी बड़ी हो जाएगी कोण ए बी से, भुजा ए बी से। तो इधर देखो, हमें पहले बताओ 1 धन 4 कोण 1 धन कोण 4 बराबर 180 अंश। क्यों, सीधी रेखा, क्योंकि सीधी रेखा है। और कोण 2 धन कोण 3 कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। ये भी क्यों, ऋज कोण या सीधी रेखा है। और कोण 1 जो है छोटा है, कोण 1 जो है छोटा है कोण 2 से। अब यहाँ बस समझने वाली बात ये है कि जब देखो ये जो कोण है ये इससे छोटा है और दोनों का योग 180 अंश है। अगर ये छोटा है इससे तो ये बड़ा होगा, अगर ए भी छोटा हो जाएगा तो दोनों का योग 180 अंश होगा ही नहीं। ए भी बड़े हो जाएंगे जब तो 180 से ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए जो ए है इससे छोटा है, इसलिए इसमें ए बड़ा होना चाहिए इससे। इतना समझ गए ना। इसलिए कोण 4 जो है वो बड़ा होगा कोण 3 से। कोण 4 के सामने की भुजा ए सी, कोण 4 के सामने की भुजा ए सी, कोण 4 के सामने की भुजा हो गई ए सी और कोण 3 के सामने की भुजा हो गई ए बी। तो क्या सिद्ध करना था, ए सी बड़ा है ए बी से। तो वही हमने सिद्ध कर दिया। तो यहाँ लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ये समझ आ गया। तो हमारा कौन सा सवाल, दूसरा सवाल भी खत्म। इतना समझ आ गया। तो चलिए तीसरे सवाल पे चलते हैं। तो दोस्त तीसरा सवाल जो कहता है, क्या कहता है सर, आकृति में, किस आकृति में, पहले आकृति बना लेते हैं। देखो फिगर में दिया है ना बुक में, इस प्रकार से यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ क्या नाम दिया है, ए ओ बी और सी डी, यही नाम दिया है ना। तो कह रहा है कि आकृति में कोण बी बड़ा छोटा है कोण ए से। तो सबसे क्या पहले क्या दिया है उसको लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है सर, सर दिया है कोण बी छोटा है कोण ए से और कोण सी छोटा है कोण डी से। कोण बी छोटा है कोण ए से, मतलब कोण बी छोटा है कोण ए से, यानी ए, इसको यदि हम नाम देते हैं 1, इसको नाम देते हैं 2 और इसको नाम दे देते हैं 3, इसको नाम दे देते हैं 4। यानी कोण बी क्या है, 1 छोटा है कोण 2 से और सी 4 कोण 4 छोटा है कोण 3 से ना। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एडी भुजा छोटी है बीसी से। अब देखो प्रमाण, कोण 1 जो है वो छोटा है कोण 2 से, कोण 1 जो छोटा है कोण 2 से। क्यों दिया है, हाँ सर दिया है। जब कोण 1 छोटा है तो 1 के सामने की भुजा ओ ए और 2 के सामने की भुजा ओ बी। तो हम इसके लिख सकते हैं कोण 1 के सामने की भुजा ओ ए और कोण 2 के सामने की भुजा ओ बी। क्यों, प्रमेय से हमने प्रमेय पढ़ा था। अगर प्रमेय नहीं देखो तो प्लेलिस्ट में जाके पूरा वीडियो देख लो। क्यों नहीं देखते हो दोस्त, देखो विद्वत। तो ओ ए कोण, अगर ना समझ आ रहा होगा दोस्त तो वीडियो को रोककर या पीछे करके अच्छे से देख लेना। तो ओ ए छोटा है ओ बी से, ये तो बहुत सरल है, आ जाना चाहिए। फिर दूसरी स्थिति क्या होगी, इसको समीकरण 1 मानते हैं। और दूसरी स्थिति कोण 4, दूसरी स्थिति में क्या, कोण 4
छोटा है कोण 3 से, यही तो दिया है। कोण 4 के सामने की भुजा OD, तो यहाँ लिख देते हैं OD, इसी का निशान लगा देते हैं। कोण 3 के सामने की भुजा OC, इसका निशान लगा देते हैं। एक यूं रमें से और एक यूं दिया है, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखो समीकरण 1 धन समीकरण 2, जब 1 और 2 को हम जब जोड़ेंगे तो ओ ए ऐसे ऐसे जुड़ेगा, ना कि ऐसे ऐसे OA धन OA धन OD, बड़े का निशान है, बड़े का निशान, OB धन OC। जब OA और OD को जोड़ेंगे, OA और OD को जोड़ेंगे तो AD आएगा, आंसर AD आएगा, बड़े का निशान। OB धन OC, जब हम OB और OC को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, BC, तो इधर हम लिख देते हैं BC। तो क्या सिद्ध करना था, पहले देखो AD बड़ा है BC से, AD छोटा है BC से, तो AD क्या है, छोटा है BC से, तो क्या हो गया, सिद्ध हुआ। तो हमारा तीसरा सवाल भी खल्लास हो गया। बहुत हल्का सवाल था ना, मक्खन था ना, तो यहाँ लिख दो भाई मक्खन। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।